आते हैं अब पार्ट 2 में, है ना। पार्ट 1 में हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की थी, पार्ट 2 में देखते हैं। एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग ये है, एंड दीज टू बिल्डिंग्स आर 30 मीटर अवे। इनकी जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे एक विंडो है, ठीक है, विच इज़ एट 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एंड इस बिल्डिंग में, ये एक बिल्डिंग हो गई इधर, ठीक है, एक बिल्डिंग है आपकी बड़ी सी, और इस बिल्डिंग में विंडो है विच इज़ एट हाइट ऑफ 27.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। आप इस बिल्डिंग में खड़े हैं एट 150 मीटर, यहाँ पे एक विंडो है 27.5 मीटर। आपको एक बॉल फेंकनी है एंड दिस बॉल शुड बी एबल टू एंटर इनसाइड द बिल्डिंग। तो आपको पता करना है कि विद व्हाट वेलोसिटी बॉल शुड बी थ्रोन सो दैट इट कैन एंटर इनसाइड दिस विंडो, ठीक है। मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ 2, 6, 4, 8। दीज आर ऑप्शंस 2, 6, 4, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप सॉल्व करिए, मैं इसका वीडियो पॉज कर लेना, आंसर निकालना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। दिस हाइट इज 150, दिस हाइट इज 27.5, सो दिस हाइट इज 150 माइनस 27.5 विच इज 122.5। तो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन वे यू हैव हाइट, आप हाइट गिवन है एंड द रेंज इज 30 मीटर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा रेंज इज इक्वल टू यू एंड अंडर रूट 2h बाई जी। सो हियर रेंज इज 30, u जो मैं फाइंड करना है, एंड अंडर रूट 2 इंटू 122.5 अपॉन g, विच इज 9.8, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 30 इज इक्वल टू u एंड 245 अपॉन 9.8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो शायद ये कितना आ जाएगा, दिस इज 25। तो 30 इज इक्वल टू u इंटू, दिस इज अंडर रूट 25, 30 इज इक्वल टू u इंटू 5, सो u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। समझ आए आपको? बॉल को यहाँ से आ जाना है, दिस इज योर रेंज, दिस इज योर हाइट, मैंने सीधे फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है लगभग। वी हैव 2 स्क्रीन्स, ओके, वी हैव 2 स्क्रीन्स, ये 2 स्क्रीन हो गई, ठीक है। और यहां से एक बंदे ने बुलेट फायर की फ्रॉम दिस पॉइंट, ए बुलेट इज फायर्ड। 2 पेपर स्क्रीन्स A and B आर सेपरेटेड बाय 150 मीटर। दीज आर 2 पेपर स्क्रीन्स विच आर सेपरेटेड बाय 150 मीटर एंड देयर इज अ होल फ्रॉम विच यू फायर अ बुलेट, ठीक है। एंड दिस बुलेट एंटर्स हेयर at point which is 15 मीटर बिलो। दिस पॉइंट इज 15 मीटर बिलो। ये बुलेट फायर किया आपने, बुलेट ऐसे जा रही है और ये यहाँ पे जाके हिट करती है एट दिस स्क्रीन, ठीक है। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एट ए, विद व्हाट वेलोसिटी दिस बुलेट हिट्स एट दिस पॉइंट। तो मुझे ये पता करना है कि इस बुलेट किस वेलोसिटी से यहाँ पे हिट करेगी, ठीक है। ओके, सो हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ 100 रूट 3, 300 रूट 3, ठीक है, एंड 200 रूट 3 एंड 500 रूट 3। क्वेश्चन क्लियर है? दिस फॉल्स 15 मीटर, यहाँ से बुलेट फायर की है, यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी। यार मुझे पता है कि बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, सो u y is 0. So first I will find time. This height is 15 meter. So for y direction I will use y is equal to u yt plus half a y t square. So y is 15. There is no vertical velocity. So u y is 0 and plus half into 10 into t square. So from here we have t square is equal to 30 by 10. Guys, as t is equal to under root 3. Okay. So ball को गिरने में कितना टाइम लगा? It took root 3 second to come to this point, ठीक है। Now I have time,
अब मुझे क्या सोचना है, अब मुझे सोचना है कि इस पॉइंट पे दो वेलोसिटी होंगी, एक वेलोसिटी होगी Vx और एक होगी Vy, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हमको Vx अलग फाइंड करना पड़ेगा, हमको Vy अलग फाइंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड Vx। हाउ टू फाइंड Vx? दिस टाइम इज √3, ठीक है, मतलब बॉल को यहाँ से आने में √3 सेकेंड्स लगे हैं। दिस डिस्टेंस इज 150, सो Vx इज इक्वल टू डिस्टेंस विच इज 150 अपॉन टाइम विच इज √3. On solving you will get 50 √3. So this is your x component. This distance which is 150 and you have total time, तो मैं इस distance को time से divide करूँगा, I have this velocity 50 √3. So this is x component of the velocity. अब मुझे find करना है y component. मुझे पता है कि initial vertical velocity 0, so I will use vy, मैं इसको हटा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, okay. So I will use vy is equal to uy plus gt, since uy is 0 and time is √3. So this is 10 √3, ठीक है. So Vy मुझे मिल गया, Vx मिल गया. What is net velocity? Net velocity is under root Vx square plus Vy square, and which is 1500 and plus this is 300, which is under root 1800. Okay, और under root 1800 तो कितना आ जाएगा ये? This is under root 1800 is 900 into 2, so it should be 30 √2. This should be 30 √2, ठीक है. देखिए मैं थोड़ी सी गलती कर गया है ना, आप इसको दोबारा ट्राई कर लेना. दिस इज मेथड है ना, ऑप्शन इसलिए मैच नहीं कर रहा है कि एक्चुअली दिस डेप्थ इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है. मैं आपको बोल देता हूँ, थोड़ी मैंने एरर कर दी है, अब मैं इसको करेक्ट करने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है. माई आंसर इज राइट एज्यूमिंग दिस टू बी 15 मीटर, सो आंसर इज 30 √2, ठीक है. सो आंसर इज 30 √2. अगर आपको इनमें से आंसर लाना है तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने एरर कर दी है. दिस डेप्थ इज एक्चुअली 15 सेंटीमीटर, ठीक है. तो आपको क्या करना है, यू कैन टेक दिस 15 सेंटीमीटर एंड यू कैन अगेन सॉल्व. मैं आपको बोल दूँ आंसर कितना आएगा इन केस इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो आंसर विल बी 57. Option is D. Your answer should be 500 √3 considering this to be 15 सेंटीमीटर, ठीक है. चलो मैं आगे मूव कर रहा हूँ. क्वेश्चन आपको अपने आप सॉल्व करना है वीडियो पॉज करके, ठीक है. चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है यार. ये ऐसे तो AI में आया हुआ है, ठीक है. दिस क्वेश्चन इज मतलब आपको स्कूल में मिल सकता है. For two different angles of projection, let me take θ1 and this theta. Range is same for two different angles. और मैं आपको बता चुका हूँ कि रेंज कब सेम होती है, when angle of projection is theta और angle of projection is 90 minus theta in these two cases, है ना. इन दो केसेस में क्या होता है, your range is same. ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, a projectile can have the same range for two angles of projection. A projectile can have same range for two angles of projection. जिसका मतलब ये हो गया कि एक थीटा होगा, एक 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है. तो आपको बताना है कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है पहले केस में और दूसरे केस में t2 है, तो t1 by t2 is directly proportional to r square is inversely proportional to 1 upon r square is directly proportional to 1 upon r और is directly proportional to r. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो एक आधा आसान क्वेश्चन भी आपको दे देते हैं. चलिए आप शुरू हो जाइए, आंसर निकालिए, ठीक है. मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ. व्हाट इज t1? एक केस में मैं एंगल थीटा ले लूँगा, तो दिस इज 2u sin थीटा बाई g, एंड इन नेक्स्ट केस आई विल टेक 90 माइनस थीटा, सो t2 इज 2u sin 90 माइनस थीटा बाई g. तो साफ साफ दिख रहा है कि t1 t2 फाइंड करना है. अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ t1 t2 को, तो आई विल गेट t1 t2 is equal to, you can see I have 4u square upon g square into sin theta into cos theta. ओके, 2 यहाँ से हटाते हैं तो वी हैव 2u square by g square and into sin 2 theta. You can see this is 2 by g into u square sin 2 theta by g.
Okay, and what is this? This is range. This is range. 2 is constant, G is constant. So answer is T1, T2 is directly proportional to R. Okay, then we have next question, and this question is very important, जो मैंने आपसे कल डिस्कस भी किया था, ठीक है, और ये जेई में आया क्वेश्चन है, जेई मतलब AIEEE, ठीक है, बहुत ढंग से समझिएगा. दिस हाइट इज 70 मीटर एंड फ्रॉम दिस हाइट यू थ्रो ए बॉल making an angle 30 with the horizontal. You throw a ball making an angle 30 with the horizontal. ठीक है, the ball and with a velocity of 50 meter per second. With a velocity of 50 meter per second, and you have to find after what time it hits the ground. ये ground को कितनी देर के बाद गिरेगी. एक बात आप कान खोल के सुन लो, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, है ना, कि जब भी आपको कभी भी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में कहीं से छत पे खड़े होकर आप किसी बॉल को फेंक रहे हो, ऐसे फेंक रहे हो, नीचे फेंक रहे हो, ऊपर फेंक रहे हो, इन ऑल केसेस यू हैव टू यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, है ना. हाइट गिवन होगी आपको और हमेशा आप सेकंड इक्वेशन यूज करोगे वाई डायरेक्शन के लिए. इस बात को बिल्कुल नोट कर लो, कहीं कोई तरीका ही नहीं होता है. हाइट इज गिवन, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, यू हैव टू यूज सेकंड इक्वेशन, ठीक है. बट फॉर व्हाट डायरेक्शन? ओनली फॉर वाई डायरेक्शन. सो दिस वेलोसिटी इज 50, सो दिस विल बी 50 cos 30 एंड दिस विल बी 50 sin 30, ठीक है. बॉल यहां से यहां जाएगी, दिस इज पाथ लेंथ, दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल. एंड व्हाट अबाउट दिस? दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट along x axis. So this is x displacement and this is y displacement. ये आपको पता होना चाहिए. This is path length, this is initial and final. This line is joining initial and final point, so this represents displacement. And this represents your displacement along x axis and this represents your displacement along y axis. ये सब बातें मैं आपसे एक बार डिस्कस कर चुका हूँ. सो हमें इक्वेशन कौन सी यूज करनी है? वी हैव टू यूज y इज इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर. व्हाट इज y? मैं नीचे डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूँ. ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन लेनी पड़ती है, या तो नीचे को पॉजिटिव लो या ऊपर को पॉजिटिव लो, ठीक है. मैंने नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली है. दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव. सो बॉल यहाँ से यहाँ गई है. This is displacement along y-axis. Because this direction is positive, it should be taken positive. So in place of y, I have 70, and then uy. What is uy? This is your initial velocity along y-axis, and you can see this is in upward direction. This direction is positive. This must be negative. So minus, I have 50, and what? Sin 30 into t. Now come to ay, which is acceleration along y-axis. आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल में हमेशा जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है. और डाउनवर्ड को मैंने पॉजिटिव ले रखा है, इसलिए मैं ग्रेविटी को पॉजिटिव लूँगा. बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि सर ये डायरेक्शन कैसे लेते हो? कुछ भी नहीं होता यार, डायरेक्शन आपको अपने आप डिसाइड करना होता है. चाहे तो नीचे पॉजिटिव ले लो या ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा. अभी मेरा मन हो रहा था, मैंने नीचे को पॉजिटिव ले लिया, ठीक है. नीचे पॉजिटिव लिया, दिस डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, बट इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव. और हमें ये ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ हमें y कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी लेना है. तो प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर. सो दिस इज हाफ आई गेस, है ना. तो 70 इज इक्वल टू माइनस 25t एंड प्लस दिस इज 5 टी स्क्वायर. 5 को उड़ा देते हैं, सो वी हैव 14. इसको इधर 14 इज इक्वल टू माइनस 5t एंड प्लस टी स्क्वायर. इसको इधर ले आते हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सो टी स्क्वायर माइनस 5t एंड माइनस 14 इज 0, ठीक है. सो मैं सीधे लिख रहा हूँ t माइनस 2 एंड t प्लस 2. ये इसके दो रूट्स आएंगे. ऑन सॉल्विंग यू हैव t7 एंड t इज माइनस 2. माइनस 2 का कोई मतलब नहीं होता है, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7. और कोई पूछता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ माइनस 2 हियर, है ना, तो हम ऐसा बोलेंगे कि माइनस 2 एक्चुअली इट रिप्रेजेंट दिस टाइम, यहां से यहां का टाइम. माइनस 2 का कोई आपसे सिग्निफिकेंस पूछता है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस 2, तो इसका मतलब जब एक ग्राउंड पे है तो दो बार ग्राउंड पे है. कब? एक बार यहां से यहां पे ग्राउंड पे है, और अगर ये मोशन इसकी कंटिन्यू हो रही होती, मतलब जैसे चल रहा था, पूरा प्रोजेक्टाइल कंप्लीट कर देते, तो इसका मतलब ये 2 सेकंड पहले यहां से फेंका गया है. समझे? 2 सेकंड पहले ये यहां से फेंका गया है, तो दिस रिप्रेजेंट्स माइनस 2. एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि माइनस 2 सेकंड पहले भी ये यहां पे होगा, अगर सारी बातें हमारी प्रोजेक्टाइल की बिल्कुल वैसी ही चल रही होती तो,
ठीक है, तो दिस इज -2। आपको आंसर 7 देना है, ठीक है। तो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, AIEEE का क्वेश्चन है, इसको हम जेईई मेंस लेवल समझ सकते हैं, ठीक है।